मूवी की शुरुआत में यहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड में रह रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर बाहर में किसी तरह का आउटब्रेक हो चुका है। इस फैमिली में रे और उसकी वाइफ क्लेयर और यहाँ पर उनकी बेटी जोई के पास यहाँ पर एक डॉल होती है जिसका नाम होता है ऑलिव। जब यहाँ पर जोई उसका वायर खींचती है तो यहाँ पर डॉल 4-5 लाइन बोलती है। आउटब्रेक के बारे में ना तो यहाँ पर हमें कुछ दिखाया जाता है और ना ही बताया जाता है। बस यहाँ पर हम ये जानते हैं कि बाहर में जो क्रिएचर घूम रहे हैं उनका नाम इन्होंने रखा है ग्रेदर्स और ये सभी लोग इस नाम से घबराते हैं। इस बंकर में रहते हुए इनको 301 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर वो एक एक दिन गिनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बंकर पूरी तरह से सील्ड है और कवर है और यहाँ पर बाहर से ये नहीं पता चलता कि नीचे बंकर है। इसी की वजह से इसकी फैमिली सलामत है और साथ ही यहाँ पर रहने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं। पहला रूल है नेवर बी लाउड, यानी कि यहाँ पर कभी भी जोर से मत बोलो। सेकंड रूल है नेवर लूज कंट्रोल, यानी कि कभी भी गुस्से को खुद पे हावी ना होने दो। थर्ड रूल यहाँ पर है कि नेवर ओपन दी डोर, यानी कि यहाँ पर किसी भी हाल में दरवाजे को नहीं खोलना। और फोर्थ रूल है कि नेवर टॉक अबाउट बी ब्रदर्स, और यहाँ पर ब्रदर्स के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। ये सारे के सारे रूल्स जोई पर कुछ ज़्यादा ही अप्लाई होते हैं उसी की सेफ्टी के लिए। हालांकि चौथा रूल वो हमेशा तोड़ देती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर इनको 1 ईयर हो जाता है और इन्होंने अब तक सूरज नहीं देखा। वो वहीं पर आर्टिफिशियल सूरज बनाकर उसका मन बहला देते हैं। साथ ही यहाँ पर जोई 1 साल से बाहर नहीं गई, इसीलिए उसके डैड कभी कभी उसे इमेजिनरी ट्रिप पर लेके जाते हैं। वो उसको वो सारी बातें याद दिलाता है जो कि पहले वो सब किया करते थे, जैसे कि बाहर जाना या फिर आइसक्रीम खाना, ये सारी बातें। यहाँ पर वो ये सब बातें सोचकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो जानती है कि अब बाहर जाना सेफ नहीं। उनके पास यहाँ पर कैंड फूड है और यहाँ पर पानी वो लेते हैं हैंडपंप से। यहाँ पर जोई रोज एक खाना खाकर पक गई है, लेकिन यहाँ पर रे उसे समझाता है कि हमें खाना मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है और हमें यहाँ पर शुक्रिया होना चाहिए कि हमारे पास शेल्टर है, पानी है और फूड है, तभी हम पूरे 301 दिन बिना बाहर जाए यहाँ पर गुजार पाए। अब यहाँ पर वो जोई को ये बात बताता है कि शायद हमारे अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा, वो यहाँ पर सिर्फ लास्ट बचे हुए हैं। अब जब यहाँ पर वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं कि कैन में खाना था ही नहीं, उन सभी में होल था और ये हाल कई सारे कैनों का है। किसी ने यहाँ पर उनके हफ्तों का खाना चुरा लिया और यहाँ पर इनको ये काम किसी चूहे का लग रहा है। अब तभी वहाँ पर हम एक खिड़की को देखते हैं जहाँ से चूहा अंदर आ सकता था। अब यहाँ पर उनको चूहे को ढूंढना होगा कि इससे पहले वो और राशन खा जाए। रे यहाँ पर जाके सो जाता है क्योंकि यहाँ पर वो दिन को पहरा देता है और रात को सो जाता है ताकि यहाँ पर उसकी फैमिली सेफ रहे। इधर जोई पेरिस्कोप से देख रही है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बाहर एक स्कूल है जो कि पूरी तरह से खंडर बन चुका है और आसपास जहाँ तक भी नजर जा रही है सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जोई के जैकेट देखकर हमें ये पता चलता है कि जोई इस स्कूल में पढ़ा करती थी और यहाँ पर हम बंकर का दरवाजा देखते हैं जो कि बाहर से पूरी तरह से कवर्ड है, इसलिए ब्रीदर इनको ढूंढ नहीं पाते। जोई यहाँ पर कहती है कि ब्रीदर हमें हेट करते हैं, तभी यहाँ पर क्लियर उसको बताती है वो हेट नहीं करते बल्कि वो हमसे डिफरेंट हैं। जितना हम उनसे डरते हैं उतना ही वो भी हमसे डरते हैं। अब तभी वहाँ पर जोई को चूहा दिख जाता है, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली को लेके आती है उस चूहे को मारने के लिए। जोई कहती है कि क्या हम इसको मारने के बाद खा सकते हैं। अब रे उसको मारने के लिए जाता है लेकिन यहाँ पर चूहा भाग जाता है। वो यहाँ पर जा रहा था सीधा अपने बिल में, लेकिन यहाँ सही टाइम पे क्लियर उसको मार देती है। चूहे से यहाँ पर उनको छुटकारा तो मिल जाता है लेकिन यहाँ पर इन सब चीजों से वहाँ पर आग लग जाती है। वो आग यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी देर ट्राई करने के बाद वो यहाँ पे इस आग को बुझा पाते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर काफी नुकसान हो चुका था। बहुत सारा धुआं बाहर निकल चुका है जिससे ब्रीदर उनके पास जल्दी पहुँच जाएंगे। यहाँ पर अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आउटब्रेक का पहला दिन था। इनके पड़ोसी यहाँ पर घर छोड़ के भाग रहे थे और वो उन्हें कहते हैं कि जोई को वहाँ से लेके निकल जाओ। अब तभी उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई वायरस फैला है जो इंसानों को पूरी तरह से बदल रहा है। अब तभी यहाँ पर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। अब यहाँ पर रे कहता है कि बाहर अंधेरा है इसलिए स्मोक नहीं दिखेगा, लेकिन तभी वो देखता है कि स्मोक के साथ काफी सारी राख भी है जो कि उनके दरवाजे पर जमा हो रही है और वो उन्हें जरूर पकड़वा देगी। ये सुनकर क्लियर काफी पैनिक हो जाती है। तभी यहाँ पर रे उसको सेकंड रूल याद दिलाता है, नेवर लूज कंट्रोल,
वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर उनको राख को हटाने के लिए उनको ऊपर जाना होगा। वो दोनों यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं और जोई यहाँ पर नीचे से उनको देख रही थी। तभी वो देखती है कि दूर से उनकी तरफ कोई बढ़ रहा है। वो यहाँ पर चिल्ला के उनको वार्न करती है, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता। वो उसे यहाँ पर नहीं सुन पाते हैं। तब यहाँ पर तीसरा रूल तोड़कर वो भी ऊपर पहुँच जाती है और उन्हें यहाँ पर बताती है कि ब्रीदर्स आ रहे हैं। तभी वहाँ पर कुछ हिरण भागते हैं और वो किसी चीज से डर के भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर हम ये जान पाए कि जानवर अभी जिंदा हैं और ब्रीदर्स उनको नहीं मारते। अब वो लोग जल्दी से भागकर नीचे पहुँच जाते हैं और यहाँ पर रे ने दरवाजे को पूरी तरह से सील कर दिया, क्योंकि एक ब्रीदर वहाँ पे पहुँच गया है जो कि उनके ऊपर ही घूम रहा है। और ये बात उनको काफी अजीब लग रही है, क्योंकि ब्रीदर्स ग्रुप में ही घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अकेला है। जोई यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। तभी उसके फैमिली वाले उसको सेकंड रूल याद दिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शांत नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि वो ब्रीदर्स उनके दरवाजे तक पहुँच गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वहाँ पर दरवाजा है, क्योंकि वो हिडन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक तार वहाँ पे फंस जाती है और जैसे जैसे वो तार ढीला हो रहा था उनकी धड़कनें बढ़ रही थी। अब यहाँ पर स्क्रू निकलते ही ओली अपनी लाइन बोलने लगी थी। तब यहाँ पर रे जल्दी से उसका स्पीकर निकालकर वहीं पर तोड़ देता है, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं। ब्रीदर्स ने उनको सुन लिया। अब यहाँ पर ब्रीदर्स उनका दरवाजा खोल रहा है और यहाँ पर हम उसकी झलक देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर रे सही टाइम पे दरवाजा बंद करके उसमें एक रॉड डाल देता है, जिससे यहाँ पर वो सील हो जाता है। अब वो ब्रीदर्स उसको नहीं खोल सकता, लेकिन यहाँ पर कई सारे ब्रीदर्स खोल सकते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे ब्रीदर्स आ जाते हैं और फिर हम पहुँच जाते हैं फ्लैशबैक में, जब बाकी लोगों की तरह ये तीनों भी टाउन छोड़कर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ये लोग देखते हैं कि लोग वापस आ रहे थे। तब तो इनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे जाने पर इनको सब समझ में आ जाता है। उस टाउन को वहाँ पर क्वारंटीन कर दिया गया था, कोई भी बाहर नहीं जा सकता और उस टाउन के लोग उसी टाउन में रहेंगे ताकि यहाँ पे वायरस ना फैले। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इतने में यहाँ पर क्लेयर वहाँ पे आग लगाती है और ये लोग एयर डक के थ्रू बाहर निकल रहे थे। क्लेयर और जोई तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रे उसमें फिट नहीं हो पाता। उसके पास यहाँ पर कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए यहाँ पर वो अपना कंधा तोड़ लेता है ताकि वो बाहर निकल सके। क्लेयर ने उसको फाइनली खींच के बाहर निकाल ही लिया था, लेकिन यहाँ पर वो और ज़्यादा उसको नहीं खींच पाती, इसलिए वो अंदर ही गिर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर काफ़ी चीड़-फाड़ हो रही है, यानी कि यहाँ पर रे तो मारा गया। अब यहाँ पर क्लेयर जोई को लेकर भागती है और वो दोनों वहीं पर पहुँच गए थे जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तभी वहाँ पर एक चौबर आता है और आप ये सोच रहे हैं कि ये उनकी हेल्प करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उन्हें यहाँ पर ट्रैप कर लेता है। अब ब्रीदर उनके पास आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रीदर्स कोई एलियन या ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि अमेरिकन सोल्जर हैं। असल में ये फैमिली यहाँ पर ज़ॉम्बी से नहीं बल्कि सोल्जर से बच रही थी, और ऐसा क्यों ये आपको फ्लैशबैक में पता चलेगा। अब उस टाउन को क्वारंटीन करने के बाद इनको कोई भी राहत नहीं दी गई, बल्कि सीधा उस टाउन को ही उड़ा दिया गया। वायरस रोकने के लिए हर जगह बॉम्ब गिराया गया और हर एक सिटीजन को मार दिया गया। यानी कि आज जो हाल इस टाउन का है वो किसी वायरस ने नहीं बल्कि मिलिट्री ने किया था। और अभी भी ये लोग हंट पर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको एक एक सिटीजन को मारना है और शायद ये दोनों लास्ट हैं। अब जब तबाही शुरू हुई थी, ये तीनों एक स्कूल की तरफ भागे थे, क्योंकि स्कूल में एक बंकर था और इस बंकर में जाकर इन्होंने अपनी जान बचाई थी। ओली भी इन्हें वहीं पर मिली थी और खाना भी इनको वहीं पर मिला था। वहाँ पर जाते ही जॉय ने रे से पूछा था कि हमें यहाँ पर कब तक रहना पड़ेगा। तब यहाँ पर रे कहता है कि हमें ज़्यादा देर तक नहीं रहना पड़ेगा, और तब से लेकर 301 दिन तक ये उसी बंकर में बंद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पर क्लेयर समझ जाती है। उसके हाथ में कट लग गया था और उसके हाथ से काला खून निकल रहा था, यानी कि यहाँ पर वो सारे लोग इन्फेक्टेड थे। वायरस यहाँ पर हवा की तरह फैल रहा था, इसलिए यहाँ पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को मार दिया गया, और इसीलिए इन सारे सोल्जर्स ने रिब्रदर मास्क पहने हैं। तभी इनका नाम ब्रदर्स पड़ा। अब यहाँ पर वो लोग इन दोनों को मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर क्लेयर को कुछ होने लगता है। तभी वहाँ पर रे पहुँच जाता है और वो सोल्जर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब वो यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं रहा, बल्कि वो एक फास्ट ज़ॉम्बीज बन चुका है। यानी कि जो बंकर में चीड़-फाड़ हो रही थी वो यही कर रहा था। ये वायरस एक तरह का रेंज वायरस है जो कि इंसानों पर हावी होकर उन्हें खूंखार बना देता है, और यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा आने पर ये वायरस आप पे हावी हो जाता है।
अब आप लोग जान गए होंगे कि वहाँ पे बॉम्ब क्यों गिराया गया था और ये सभी लोग इन्फेक्टेड हैं। अब क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं था इसलिए ये सभी लोग इनको मारने लगते हैं और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये वायरस फैल जाएगा और ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर एक ही झटके में रे ने बहुत सारे सोल्जर को मार डाला। आपको यहाँ पर क्लियर की बात तो मालूम होगी कि ब्रदर्स हमें हेट्स नहीं करते, जितना हम उनसे डरते हैं उतना वो भी हमसे डरते हैं। खैर यहाँ पर रे को तो मार दिया गया था, अब उसकी जगह क्लियर उन पर अटैक कर रही होती है। उसने यहाँ पर सभी सोल्जर को मार डाला लेकिन यहाँ पर आखिरी सोल्जर उसको काबू कर लेता है। अब यहाँ पर वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर जोई उस पर अटैक कर देती है और उसका मास्क हटा देती है, जिससे यहाँ पर वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जब क्लेयर उसको रोकती है तो यहाँ पर वो क्लेयर पर भी अटैक कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वायरस इंसानों पर बहुत बुरी तरीके से हावी हो जाता है। और यहाँ पर ऊपर से जोई बहुत ही छोटी होती है इसलिए वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब यहाँ पर जोई को क्लेयर शांत करने लगती है और ये वायरस सिर्फ गुस्से में ही काम करता है। वो दोनों यहाँ पर रे के पास जाते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले यहाँ पर वो जोई को ट्रिप पे लेके जा रहा था लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ देता है। अब चॉपर यहाँ पर वापस आ रहा था इसलिए वो भागकर पहुंच जाते हैं एक बंकर में। वहाँ इनकी तरफ कोई बढ़ रहा था और वो था उनका पड़ोसी। वो उन्हें यहाँ पर अपने ठिकाने के पास लेके जाता है जहाँ पर कई सारे लोग रह रहे थे, यानी कि यहाँ पर रे गलत था और कई सारे लोग अभी भी जिंदा हैं। नीचे जाने से पहले यहाँ पर जोई सूरज को देखती है और कहती है कि आज पूरे 302 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पर वो दोनों फिर से उसी अंधेरे बंकर में चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब